स्क्रबर टेक्निक के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से यूजेबल इक्विपमेंट हैं और उसको उस इक्विपमेंट में जो टेक्निक यूज़ हो रहा है वो कौन कौन से तरीके से उसको पॉल्यूटेड एयर को फ्रेश एयर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्रबिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। तो स्क्रबर टेक्निक हाउ मेनी टाइप्स, विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First is a wet scrubber and second is a dry scrubber. First is a wet scrubber. Wet scrubber that means कैसे ये वर्क करेगा, कैसे ये स्क्रबिंग का काम करेगा और पॉल्यूटेंट एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करेगा। तो वेट precipitation is the principal mechanism by which atmospheric particles are removed by nature. प्रकृति में जो पाया जाने वाला पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स है एयर का, उसको रिमूव करने का काम करता है वेट स्क्रबर। और वेट कलेक्टर्स हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर ड्राई collectors such as removal of particles and gaseous pollutants, but suffer from the problem of corrosion and liquid waste disposal. These are summarized in the basic function of wet scrubber. Basic function of wet scrubber summarize is to provide contact between the scrubbing liquid, usually water, and the particulate to the collected. There are many scrubbing designs such as scrubbing के वेट स्क्रबर टेक्निक में या वेट स्क्रबर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर या नेचर का डर्टी एयर इस इक्विपमेंट में इनलेट होगा। इनलेट होने के बाद यहाँ पे हम इस इक्विपमेंट के बॉडी में देखते हैं कि व्हीटिंग फैन व्हील, यहाँ पर जो फैन है वो घूमते हुए स्प्रे टावर से जो लिक्विड के ड्रॉप्स हैं वो ये डर्टी एयर इनलेट हो रहे हैं वहाँ पर पड़ते जा रहे हैं। तो जो एयर पॉल्यूटेंट के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से वेट युक्त हो गया, नमी युक्त हो गया, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भांति वर्कआउट करा के पॉल्यूटेंट एयर को फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो वेस्ट मटेरियल स्लरी मटेरियल्स हैं वे नीचे की ओर, बॉडी के नीचे की ओर आउटलेट हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम वेट स्क्रबर कहते हैं, चूँकि इसमें लिक्विड टावर स्प्रे टावर से लिक्विड इस गैस के पार्टिकल्स पे स्प्रे हो रहा है और यह नमी युक्त स्क्रबर कहलाता है। इसके मेन पॉइंट है स्प्रे टावर, सेंट्रीफ्यूगल स्क्रबिंग होगा यहाँ पे इस टेक्निक में, इस इक्विपमेंट पे। और each type of design has a certain range of applicability. Low energy scrub such as spray tower are most often used to handle particles largely above 5 to 10 μm diameter, while the high energy units such as the Venturi scrubber are very effective with fine particles smaller than 3 μm particles को वेट स्क्रबर टेक्निक के माध्यम से हम पार्टिकल्स को रिलीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ओवर वाइड लोडिंग रेंज। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं हाई एनर्जी कॉस्ट, प्रॉब्लम ऑफ वेट स्लग डिपोजल, स्लरी या वेस्ट मटेरियल जो इस वेट स्क्रबर के माध्यम से मिलता है उसको हमको डिपॉजिट करने में दिक्कत होगी या दिक्कत आती है। अगेन पार्टिकुलर कलेक्टर्स, एक सेक्शन डिवाइड किया गया है और इस सेक्शन में कौन सा डिवाइस कौन सी इंडस्ट्री में कौन से एयर पॉल्यूटेंट को फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। और टेबल
में यहाँ पे लिखना है हमको डिवाइसेस ऑफ पार्टिकुलेट collectors in industry फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री कौन सा रहेगा? स्टील इंडस्ट्री पार्टिकुलेट मैटर कौन सा है स्टील इंडस्ट्री में? आयरन ऑक्साइड्स डस्ट स्मोक आयरन ऑक्साइड एक साथ आयरन ऑक्साइड डस्ट स्मोक कलेक्शन डिवाइस में साइक्लोन वेट स्क्रबर नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल कि स्टील इंडस्ट्री अगर है, इंडस्ट्री में कैसे कौन से मैटर को किस डिवाइस के माध्यम से क्लियर किया जाता है और फ्रेश एयर में कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्री टू प्रोसेस में सीमेंट इंडस्ट्री देख लेते हैं। सेकेंड सीमेंट इंडस्ट्री प्रोसेसिंग डस्टिंग इसमें जो प्रोसेस होता है मैटर का वो डस्टिंग प्रोसेस है। और कलेक्शन डिवाइस है इसका फैब्रिक फिल्टर और वेट स्क्रबर। Now again next point, scrubbing method। स्क्रबिंग मेथड में हम कैटालिटिक रिडक्शन मेथड को देखेंगे। कैटालिटिक रिडक्शन मेथड, इस कैटालिटिक रिडक्शन मेथड में हम कैसे केमिकल रिएक्शन करके स्क्रबिंग प्रोसेस को शो कर सकते हैं। कैटालिटिक यूज्ड टू reduce of nitric acid of iron chromate, chromium chromate, iron supported copper chromate, iron chromate, chromium promoted, iron oxide, supported copper, chromite, zinc promoted copper chromite। Reduction process is two type। Reduction process of two type। First is a selective and second is a non-selective। In selective reduction, the added reactant reduce nitrogenous gases, and in non-selective reduction the excess oxygen must be consumed first। Selective reduction is to be performed since it minimizes the amount of reactant required। Typical reactions are 2NO plus 2H2, N2 plus 2H2O formed by again 2NO
प्लस 2CO, N2 प्लस CO2, 6NO प्लस 4NH3 formed by 5N2 plus 6H2O. In non-selective reduction, two types. This is a selective and again non-selective. Non-selective reduction. Non-selective reduction. First is a in take place two type. In take place two type. Two type. First is a fuel react with O2 and NO2, the latter being reduced to NO, the latter being reduced to nitric acid. CH4 plus O2 react with formed by CO2 plus H2O, again CH4 plus 4NO2, CO2 plus 2H2O plus 4NO. Second reduction, nitric acid is reduced to N2. CH4 plus 4NO, CO2 plus 2H2O plus 2N2O प्योर एयर में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस क्यों यूजेबल है या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या हो सकता है। इन्वायरमेंट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि द यूज़ ऑफ स्क्रबिंग टू क्लीन फ्यूल गैसेस before they leave a smoke track has a drastic beneficial impact on the environmental by collecting particles, matters and acidic gases. The amount of different pollution that can exit the plant and be introducing into the environment is dramatically reduced. Industrial स्क्रबर रिमूव्ड टू फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इंडस्ट्री में स्क्रबिंग टेक्निक के माध्यम से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने का या रिलीज करने का या फर्स्ट रिमूव्ड टू वर्क CO2 स्क्रबिंग टेक्निक प्यूरिफाई एक्सहस्ट। मेनली सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड होता है तो उसी पॉल्यूटेड का इफ़ेक्ट हार्मफुल ना हो, इसलिए स्क्रबिंग टेक्निक के डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज़ करके हम पॉल्यूटेंट एयर को फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करने से जो प्योर एयर लिविंग सिस्टम को मिलेगा वो उसके श्वसन क्रिया के लिए लाभदायक होगा।